बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिया बास्तियों का। आज हम बात करेंगे बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी की औलाद है वालिदैन को 1/6 छठा हिस्सा जाएगा। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो 1/6 हिस्सा माँ को मिलेगा। अगर बाप है तो 1/6 हिस्सा बाप को मिलेगा। अगर दोनों हैं तो फिर भी 1/6 हिस्सा दोनों को मिलेगा और 1/6 हिस्सा जो है वो उन दोनों में तकसीम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बेटी की औलाद नहीं है लेकिन शौहर है तो शौहर को जायदाद का 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी कि आधा हिस्सा, और जो बकिया आधी प्रॉपर्टी होगी वो बेटी के वालिदैन की तरफ चली जाएगी अगर औलाद नहीं है। और अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हैं तो जायदाद का 2/3 हिस्सा जो है 2/3 हिस्सा वो उन लड़कियों का होगा और शौहर के लिए 1/4 हिस्सा होगा और बाकी जो प्रॉपर्टी जितनी भी बचेगी वो उस बीवी के वालिदैन की तरफ चली जाएगी। ठीक है। और अगर बेटी की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो, ठीक है, तो 1/2 हिस्सा लड़की का है उसके, और बीवी की जो बेटी का जो शौहर है उसके लिए 1/4 हिस्सा है और वालिदैन का 1/6 हिस्सा है। और अगर बेटी बेवा हो और उसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिनमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 हिस्सा होगा। और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का 1/6 हिस्सा होगा और बाकी बाप को सारा हिस्सा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस शॉर्ट सी मुख्तसर सी वीडियो में हमने ये देखा कि बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा कितना है, बेटी की जायदाद में उसके शौहर का हिस्सा कितना है, बेटी की जायदाद में उनके अगर लड़कियां हैं तो उसका हिस्सा कितना है, बेटी की जायदाद में अगर उसके बेटे हैं तो फिर उसका हिस्सा कितना है, अगर बेटी बे औलाद होकर फौत होगी तो देन उसकी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी। इन सभी मौज़ूआत को इस एक वीडियो में मैंने बयान किया। इंशाल्लाह किसी अच्छे से मौजू पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।